ओम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, कुछ लोग शून्यवाद और अद्वैतवाद को एक ही बताते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, एक ही तो हो नहीं सकता। एक ही होने से दो शब्द की जरूरत ही क्या थी? शून्यवाद तो यह बताता है कि किसी स्थिति में जा करके ये पूरा अस्तित्व जो है विलीन हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। तो प्रश्न उठता है कि ये अस्तित्व कहाँ चला जाता है फिर? और कहीं चला जाता है इसका मतलब रहता तो है उस स्थान पर, भले नहीं रहता हो। अगर कोई चीज कहीं चली गई, अगर मैं घर से कहीं चला गया तो घर हमारे से तो शून्य हो गया, लेकिन मैं तो हूं ही बाहर में। तो इसलिए या तो कोई स्वरूप से ही शून्य हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है स्वरूप से ही शून्य हो जाए। ऐसा किसी चीज को कोई नहीं कर सकता, सर्वथा शून्य कर दे कोई। इसलिए जो शून्य है वह किसी एक स्थिति के लिए ही लागू होता है, एक स्थान विशेष पर, एक समय विशेष पर। तो वह जो है वह शून्य कहलाता है। और जो कहते हैं कि नहीं सब कुछ शून्य हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि शून्य होकर जो चीज, जो तथ्य है, जो तत्व है, वो बिल्कुल स्वरूप से शून्य नहीं हो सकते ना। वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी अवस्था में रहेंगे, वो शून्य तो हुए नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि आपको उसका पता न चल रहा, वह उनकी स्थिति का पता नहीं चल रहा। आपको पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह शून्य हो। आपको पता नहीं चल रहा है अनुभूति से, लेकिन लॉजिक तो ये बता रहा है, तर्क तो बता रहा है कि नहीं, वो उसका अस्तित्व है। क्योंकि अस्तित्व से शून्यता संभव ही नहीं दिखती किसी स्थिति में। क्योंकि शून्य होने का मतलब है कि कुछ जो है कहीं ना कहीं वो प्रस्थान किया, उस जगह पर नहीं रहा, लेकिन वह जो है कहीं ना कहीं तो बना हुआ है। तो इसे शून्यवाद जो है सापेक्षिक ही सिद्ध होता है। और अद्वैतवाद जो है वह है कि किन्हीं दो अस्तित्व, दो चीजें जो आपको भिन्न भिन्न दिखती हैं, जो नानावाद आपको दिखता है, वास्तव में वह नानावाद नहीं है। वास्तव में वो ये पूरा कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। और उस निरंतरता के स्वरूप को आप अलग तरह से महसूस कर रहे हैं। तो वह जो निरंतरता है वही अद्वैत कहलाता है। यानी कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दो भाव नहीं, एक ही भाव है, एक रस्सी है। वह आपको भिन्न अवस्था में, आपको अपनी मानसिक अवस्था में जो आप फील करते हैं, उस अवस्था में आपको अलग अलग लगता है कि हैं अलग रूप के, अलग रंग के, अलग भार के, अलग तापमान के, इस तरह से आपको लगता है। परंतु वे अलग अलग नहीं, बल्कि वो एक ही निरंतर। इसीलिए कोई भी एक वस्तु सर्वथा किसी से विच्छिन्न नहीं है, कंटिन्यूटी बनी हुई एक वस्तु से दूसरे वस्तु के मध्य। वह जो कंटिन्यूटी बनी हुई, निरंतरता बनी है, तो वो जो है वही एक उसी तत्व का फैलाव है। वह जो फैलाव है वो ये बतला रहा है कि तत्व तो एक ही है। जैसे लहरें बहुत सारी उठ रही हैं समुद्र में, लेकिन है तो वो समुद्र का ही सब अंश।
तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि भिन्न भिन्न लहरें हैं। आप इसको ऊर्जा समझ लीजिए। जैसे ऊर्जा है, उदाहरण के लिए, मैं नहीं कह रहा ऊर्जा ही है, लेकिन उदाहरण समझने के लिए, तो उसी के सब फैलाव हैं, सब बदले 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 रूप हैं। कोई गर्मी के रूप में, कोई ठंडक के रूप में है, कोई गति के रूप में है, कोई प्रकाश के रूप में है, कोई ध्वनि के रूप में है, कोई चुंबकत्व के रूप में है। इस तरह से भिन्न भिन्न रूपों में आपको महसूस हो रहा है, लेकिन वह मूल रूप में, मूल स्वरूप में एक ही है। उनमें द्वंद्व नाम की चीज नहीं है। तो जो भी अस्तित्व है वह रिएक्शन कर रहा है दूसरे के साथ, और कुछ तीसरा चौथा इस तरह से बनता जा रहा है। अब उसी की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिया गया है, और हम उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख रहे हैं, तो हमारा परसेप्शन भी उसमें एक रूप बना देता है, रंग बना देता है, ढंग बना देता है, भार बना देता है। तो उसके कारण जो है हमको नानापन लगता है, लेकिन वह स्वरूप से एक ही है, वह अद्वैतवाद है। तो ये अलग अलग इस तरह से सिद्धांत अलग अलग हैं। वैसे तो शून्यवाद को ज्यादा जो है ये बौद्ध दार्शनिक ने जो है नागार्जुन का शून्यवाद माना जाता है, और अद्वैतवाद जो है यह वेदांत का दर्शन है। तो यह तो वेद में ही है अद्वैत का सिद्धांत। हालांकि शून्यवाद भी एक तरह से अद्वैत का ही एक पक्ष है, अद्वैतवाद का ही एक छोटा सा रूप है शून्यवाद। और यह भी जो है शून्यवाद भी वैदिक सिद्धांत है, लेकिन इस पर ज्यादा जोर नहीं है। बौद्धों ने इस पर ज्यादा जोर दिया, नागार्जुन ने। तो इसमें बात इतनी है, इसमें एक स्थान विशेष पर, अवस्था विशेष पर, समय विशेष पर किसी चीज के अभाव को बताने के लिए वह है। चौथा शून्य तो हो ही नहीं सकता, बल्कि बौद्धों के भी कुछ लोगों ने नागार्जुन की आलोचना की, और दूसरे दार्शनिकों ने भी, असंग हैं, दिग्नाग हैं, तो आलोचना तो उनकी हो गई, लेकिन किसी अर्थ में उसका भी महत्व है। स्थान विशेष पर किसी चीज का अभाव, किसी समय विशेष पर अभाव, वो माना जा सकता है, लेकिन पूरा अस्तित्व सर्वथा शून्य हो जाए ये संभव ही नहीं है। उस अर्थ में वह गलत हो जाता है। इसमें इतना ही। हरिओम।